बड़ी सियासी खबर के लिए नजर बिहार पर हमारी है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है। क्या एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं सुशासन बाबू? क्या एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। जी, बिहार में बवाल बा, सरकार के सवाल बा। आज की सबसे बड़ी खबर यही, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज दिन मंगलवार का, मंगल के दिन बैठकों का दौर चलेगा और किसका मंगल होगा, किसका अमंगल, इसका इंतजार है। अभी तक जो बयान सामने आ रहे हैं उससे संकेत यही मिल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का रवैया ठीक नहीं रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और ऐसे में कुल मिलाकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष पर तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना तय है। और ऐसे में एक बार फिर से लालू के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश सरकार बना सकते हैं। बिहार में इन दिनों बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अब हम दिखा रहे हैं शाम में कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के घर पर भक्त चरण दास जी जो प्रभारी हैं वो आए हुए हैं। साथ में तमाम विधायक हैं, मदन मोहन झा जी दिख रहे हैं, विजय शंकर जी दिख रहे हैं, विजेंद्र जी दिख रहे हैं, तमाम आफाक भाई दिख रहे हैं, सब कोई यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सामने में आनंद शंकर, मुन्ना तिवारी जो विधायक हैं, भूंजा रखा हुआ है, जलेबी भी रखा हुआ है। तो ये हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आज दिन मंगलवार का, और ऐसे में बिहार में आज बैठकों का दौर है। चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अलग अलग अपने अपने विधायकों की बैठकें तय की रखी हैं, और कुल मिलाकर जोरदार हलचल इस वक्त हर खेमे में देखने के लिए मिल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी निधिश्री झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आरजेडी के खेमे में भी जोरदार हलचल है और किस तरीके से जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हुआ है। जरा दिखाइए तस्वीरें निधि और दीजिए जानकारी दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, यहाँ सामने भी आपको एक विधायक नजर आ रहे होंगे, और 11 बजे जो बैठक तय की गई है उससे पहले सभी विधायक अब लगभग पहुंचने को है, और जैसे ही सभी विधायक पहुंचेंगे ये बैठक शुरू होगी। और अब तो विधायक मीडिया में जो बातचीत कर रहे हैं उसके मुताबिक ये खुलकर सामने बात आ रही है कि बीजेपी का तो जाना तय हो चुका है। कई विधायकों से एबीपी न्यूज ने जो बातचीत की, सीपीआईएमएल के जो विधायक यहाँ पहुंचे हैं उनका कहना है कि बीजेपी का जाना बिल्कुल तय हो चुका है। नीतीश कुमार क्या सीएम पद पर बने रहेंगे या इसको लेकर के आगे कुछ विचार विमर्श होता है, क्या कुछ रूपरेखा तय की जाती है, मंत्रिमंडल को लेकर के क्या कुछ चर्चा होती है, अगर सरकार में गठबंधन में अगर नई पार्टियां आती हैं, और यानी कि बीजेपी अगर जाती है सत्ता से और लेफ्ट की पार्टी और आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार सरकार बनाते तो क्या कुछ रूपरेखा तय की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायकों को लेकर के आज यहाँ बुलाया गया है और ये जो बैठक होनी है। अभी तक कांग्रेस के कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज सुबह अजीत शर्मा के घर पर कुछ विधायकों की बैठक, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई है, और करीब 11 बजे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी पहुंचेंगे। क्योंकि शुरुआत में ये कई बातें आ रही थी सामने की आरजेडी के विधायक ही राबड़ी आवास पर जा रहे हैं, लेकिन एक एक करके सीपीआईएमएल के सभी गाड़ियां, हमने देखी तस्वीरें की, एक एक करके सीपीआईएमएल के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और सीपीआईएमएल के विधायक खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी तो सरकार से जा रही है, लेकिन अब अगला रूपरेखा क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चा होगी उसको लेकर के यहाँ पर बैठक है। और तेजस्वी यादव, ये महत्वपूर्ण हो जाता है निधि कि पलटू चाचा, ये जो नाम तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया था जब उन्होंने आरजेडी से दामन अपना अलग किया था, ऐसे में क्या आरजेडी ने तय कर लिया है कि फिर से पलटू चाचा के नेतृत्व में सरकार में वो शामिल हो जाएंगे? और पलटू चाचा पर अगर तेजस्वी यादव भरोसा करेंगे तो फिर उस भरोसे के लिए वो कौन कौन से मंत्री पद हैं जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज कि ये तो इस बार महागठबंधन के खाते में आएंगे, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस तरीके की बातें तो लगातार सामने आ ही रही थी कि पलटू चाचा कहते हैं तेजस्वी यादव। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार पलटू हैं, पलटू राम है। लेकिन सियासी समीकरण में क्या कुछ नया गठजोड़ बनता है और सत्ता किसे प्यारी नहीं है। आरजेडी अगर पूरी कोशिश तो यही कर रही है ताबड़तोड़ की अगर किसी तरीके से सत्ता में एंट्री हो जाती है, भले ही पलटू राम के साथ जो है, जिनको वो पलटू राम कहते आए हैं सीएम नीतीश कुमार को, उनके साथ अगर सत्ता में आ जाते हैं तो अब सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि जिनको वो पलटू राम कहते आए हैं सत्ता के लिए, उनके साथ ही समीकरण नया बनाएंगे तेजस्वी यादव। ये बड़ी जानकारी जो निधि दे रही है। निधि, इस बीच जरा तस्वीरें लगातार दिखाती रही है और कुल मिलाकर आरजेडी के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला आप बता रही हैं कि यहां शुरू हो चुका है। महागठबंधन के दूसरे दलों से जुड़े हुए जो विधायक हैं, खासतौर से कांग्रेस, उस पर भी नजर रहेगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ये पहले ही हालांकि कह दिया गया था कि उनको कोई गुरेज नहीं है। अगर नीतीश बीजेपी का दामन छोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस तैयार है उनको सत्ता में उनके साथ भागीदारी करने के लिए। लेकिन फैसला कुल मिलाकर छोड़ा गया है तेजस्वी यादव पर और यहां पर कोई विधायक पहुंचे हैं, उन्हीं की तरफ आगे बढ़ती हुई निधि जी। किस तरह की तस्वीरें दिख रही है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या सत्ता परिवर्तन जी ये रामचंद्र जी सत्ता परिवर्तन, एक सवाल सत्ता परिवर्तन को लेकर बता दे, प्लीज सर, प्लीज सर, सत्ता परिवर्तन जैसी तस्वीरें दिख रही है, क्या आप लोग सरकार बना रहे हैं? भीड़ बढ़ गई है और यहाँ जो विधायक है वो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। ये तस्वीर है जी। बड़े नेता जो है आरजेडी के वो सभी अब पहुंच गए हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये खुलकर नहीं कहा जा रहा है कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या नया समीकरण बन रहा है। लेकिन कुछ देर पहले जब लेफ्ट के यहाँ विधायक पहुंचे थे, उनका कहना था, जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर सरकार अगर बनाते हैं, नया गठजोड़ होता है तो उसका रूपरेखा क्या होगा। और गाड़ियां यहाँ पर मुझे नजर आ रही है और विधायक पार्टी का बैठक है, पार्टी बुलाई, हम लोग आए हैं, पार्टी के विधायक है इसलिए हम लोग को आने कह रहे पार्टी का बैठक है, लेफ्ट के सारे विधायक यहाँ पहुंच। अगर वो हम नहीं बता सकते हो तो हमारे नेता बताएंगे। मैडम जाने दीजिए मैडम जाने तो दीजिए। ये बताइए कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के कितनी वो पार्टी डिसीजन करेंगे मैडम, उतना पावर हमारे पास नहीं है कि हम बोलेंगे। लोगों को क्या कुछ कहा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया सर? तो ये नेता जो यहाँ पहुंच रहे हैं, मोबाइल गाड़ी में छोड़ रहे हैं और मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एक और गाड़ी मुझे यहाँ सामने नजर आ रही है, विधायक यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग का पार्टी का एक अरे पार्टी की अरे हम लोग का पार्टी की बैठक है भाई। तो क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाली है? यही वो सवाल जो बार बार इन तमाम विधायकों से पूछा जा रहा है, जो हवाला ये दे रहे हैं कि साहब पार्टी की बैठक है जिसमें हम शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। परिवर्तन पर, सत्ता का और साथ ही साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता में भागीदारी को लेकर कोई भी आरजेडी का विधायक इस वक्त कुछ भी कहने को तैयार नहीं। बड़ा दिलचस्प है, बैठक के लिए जा रहे हैं लेकिन मोबाइल अपना गाड़ी में छोड़कर जा रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, ये नई तस्वीर सियासत की, सत्ता की बिहार में लग रहा है आज ही इस पर मोहर लगने वाली है। देखिए, मैं इस वक्त चौराहे पर खड़ा हूं और एक जो सड़क है वो नीतीश कुमार के 7 नंबर पर तेजस्वी यादव के घर पर है, दूसरी तरफ मांझी खड़े हैं और बगल में इस तरफ में कई सारे मंत्री हैं। तो ये जो चौराहा है, आज फिर से बिहार की राजनीति उसी जगह पे खड़ी है और यहाँ से अब किस तरफ सरकार जाएगी, किस तरफ सरकार की गाड़ी निकलेगी, नीतीश कुमार क्या रुख अपनाएंगे, ये सब कुछ आज तय होने वाला है। और इसके संकेत ही नहीं बल्कि साफ साफ शब्दों में आपने अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुना कि बीजेपी से इनकार नहीं कर सकती है कि उनके पार्टी के खिलाफ में क्या क्या उन लोगों ने किया और इसके बाकायदा सबूत भी उनके पास है, ये भी दावा कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा। पर एक सवाल का जवाब जो मैं दे रहा था, जो अधूरी रह गई, कि नीतीश कुमार के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या 2013 की तरह नीतीश कुमार अपने बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और मुख्यमंत्री बने रहें, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि 2017 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और आपको याद होगा कि राजभवन वो शाम में निकले थे और फिर देर रात तक नई सरकार बनाने की कवायद चली थी और इसी बीच में तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतर आए थे
क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उनको ये लग रहा था कि अब क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे में उनको बुलाया जाना चाहिए सबसे बड़ी पार्टी होने के तौर पर। वो दावा कर सकते थे और उन्होंने दावा भी किया था, वो मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नीतीश कुमार ही बने और फिर 2017 से लगातार ये लोग साथ थे। तो यानी 2 बार नीतीश कुमार पुराने अंदाज को क्या तीसरी बार भी अपनाएंगे? इन 2 तरीकों में से क्या अपनाएंगे या फिर कुछ चौंकाने वाली बात करेंगे? इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार 2013 के फॉर्मूला को अपनाते हैं तो वो बर्खास्त करेंगे। क्या ये सही होगा? क्या ये उचित होगा आगे की राजनीति के लिए? क्या किसी को अपने जो कुछ भी वो उन्होंने सहा है, जैसा कि जिस उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया वो ठीक नहीं कहा जा सकता है, वो उचित नहीं था, तो क्या उसका बदला लेंगे या फिर खुद इस्तीफा दे सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी राजनीतिक गलियारों में बातचीत चल रही है, लेकिन तमाम नेता तैयार हैं। दोनों गठबंधन के नेता दम साधे हुए बैठे हुए हैं, सब कोई इंतजार कर रहा है 11 बजे जो नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं विधायकों के साथ, वो क्या कहते हैं और किस तरीके से गठबंधन से बाहर निकलने की बात कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप रहिए प्रकाश कुमार हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और ऐसे में हर खेमे पर पूरी पैनी नजर एबीपी न्यूज ने रखी हुई है और इस बीच कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के बवाल पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश अगर बीजेपी से अलग हुए तो फिर उन्हें समर्थन देंगे, ये साफ कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार। राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की इस वक्त बैठक चल रही है और उसी बैठक में कांग्रेस भी शिरकत करेगी, लेकिन अभी तक वहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं नहीं। इस बीच अजीत शर्मा है कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनकी तरफ से बड़ा जो बयान दिया गया है, नीतीश अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो उनको समर्थन देगी कांग्रेस। जरा सुनिए। तो क्या समर्थन देगी अगर वो महागठबंधन में आते हैं? तो हमारे साथ अजीत शर्मा विधायक दल के नेता, क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखिए, हम लोग जो अभी चल रहा है बिहार की स्थिति, पूरे देश की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर है। अभी देखिए ना, छोटे गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास से जीएसटी लगा दिया है। इन चीजों पे अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हलचल आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं विपक्ष के, हम लोग वहां पे अभी बैठक करेंगे। कांग्रेस, राजद और माले, सीपीआई हम लोग सब बैठ के तय करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ते हैं उधर से इधर आते हैं तो वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि वो काम अभी नहीं हो पा रहा है बिहार में। बिहार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोकहित में, देश हित में हम लोग जा रहे हैं, बैठक करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, आइए हम लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं। अच्छा, मतलब नीतीश अगर उधर से हट जाते हैं तो आप लोग समर्थन दे देंगे, तय है? बिल्कुल, हम लोग मिलजुल के सरकार बनाएंगे और हमारी आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी का आदेश है कि आप लोग सब विधायक यहाँ पटना में रहिए और जैसा भी जरूरत पड़े लोकहित में, देश हित में निर्णय लेना है। नीतीश से बात भी हुई है अंदर खाना? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है। हम लोग महागठबंधन में बात कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार को बिहार के हित में हम लोग के साथ आना चाहिए और बिहार का विकास करना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी जो निर्णय लेंगे वो कबूल होगा? नहीं, निर्णय हम लोग सभी मिलजुल के लेंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी भी नजर रखी हुई, हम लोग टच में हैं, इसलिए हम लोग सभी मिलजुल के महागठबंधन अभी निर्णय लेंगे और फैसला अभी तुरंत लेंगे। नीतीश सीएम या तेजस्वी सीएम रहेंगे? नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग समर्थन देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद वो काम नहीं कर पाए। तो देखिए, नीतीश को हम लोग समर्थन देंगे अगर वो बीजेपी से अलग होते हैं, तो ये कह रहे हैं महागठबंधन के दल, सभी दल जो है समर्थन करेंगे नीतीश के, ये कह रहे हैं अजीत शर्मा। और ये भी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश ही रहेंगे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है राबड़ी देवी के आवास पर, वहीं पर माना जा रहा है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बड़ी मोहर लग सकती है। मतलब रक्षाबंधन से पहले बिहार में नया गठबंधन, बीजेपी सत्ता से बाहर लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे नीतीश कुमार। इसी फॉर्मूले पर बताया जा रहा है नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन से वो समर्थन लेकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखेंगे। बिहार में राजनीतिक बवाल है और सीधे सीधे सवाल सरकार का है। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है। एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास जोरों पर लगाए जा रहे हैं और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार के आवास से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और यहां नीतीश कुमार के घर पर जो विधायक हैं जेडीयू के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में खबरें जोरदार तरीके से यह भी थी मनोज्ञा कि कहीं ना कहीं जेडीयू में टूट
और फिलहाल जिस तरीके से विधायक पहुंच रहे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार के घर, उनकी संख्या क्या बता रही है? देखिए, जिस समय अभी कुछ ही देर पहले गोपाल मंडल के साथ कुमुद शर्मा एक के बाद एक सारे विधायकों का आना शुरू हो गया है, और अगर मैं उनकी स्पीड और गति के हिसाब से बता दूं तो किसी की खिड़की खुल नहीं रही है, और यही बता रही है कि किसी को भी बात करने के लिए इस समय कहा गया है कि कम से कम बातचीत की जाए। हालांकि जिन्होंने बातचीत की उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि जो भी नेताओं का फैसला होगा वही होगा। लेकिन आज बैठक दिलचस्प और जरूरी इसलिए क्योंकि आज सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज ये भी तय हो जाएगा कि सरकार और सत्ता किस करवट बैठेगी। हालांकि आज की लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि अभी जिस तरह से आप यहाँ पर विधायकों का सिलसिला देख रहे हैं शुरू होना, गाड़ी के बाद गाड़ी आ रही है। देखिए, हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं अब एक के बाद एक विधायकों का सिलसिला शुरू हो गया, और थोड़ा थोड़ा करके अब यहाँ पर, हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक पूछने की कोशिश करते, देखिए कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं, विधायक मास्क लगाए हुए अंदर जा रहे हैं, साथ ही अधिकारी भी आ रहे हैं। अधिकारियों की तो जो लगातार बैठक होती है वही है, लेकिन 11 बजे से आज ही यहाँ पर फैसले की घड़ी, अगर मैं ये कहूं दैट मोमेंट हैज कम। इस समय कुछ ही देर में बैठक के साथ आज की किस तरह से होगा आंकड़ों का समीकरण का बदलाव, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से समीकरण बदल रहे हो, 2017 हो या फिर चुनाव हो या फिर अभी हो। देखिए जिस स्पीड से, जिस गति से लोगों का आना शुरू है, कोई भी, मैं आपको बता दूं, मैं कैमरा पर्सन सूरज पांडे आपको बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नेता गाड़ी रोक कर बात करते थे अब वो कोई भी ना तो खिड़की खोल रहे हैं और न ही बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, और यही चुप्पी ये बता रही है कि राजनीतिक समीकरण पर फैसले की घड़ी आ गई है जी, जानते हुए कि नीतीश कुमार के फैसले के साथ पूरा दल जाएगा। आगे आने वाले दिनों में इसी के आधार पर क्या देश की राजनीति बदलने की तैयारी होगी। तो ये वो जो स्पीड और गति का आप जिक्र कर रही हैं, और वो जो आप कह रही हैं कि साहब किसी की भी गाड़ी का शीशा जो है वो नीचे होना तो दूर की बात है। अच्छा, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को आप सुन रहे थे, वो भी पहुंच चुके हैं राबड़ी आवास पर। यहीं पर तो विधायक दल की बैठक होनी है, और न सिर्फ आरजेडी के विधायक दल की बैठक बल्कि महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो सब यहां राबड़ी आवास पर पहुंच रहे हैं, और यहां पर महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले आरजेडी अपने बड़े नेताओं के साथ मंथन करेगी, जिसमें शिरकत करने के लिए आरजेडी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहले ही यहां राबड़ी आवास पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, यहीं पर हमारी सहयोगी निधिश्री झा मौजूद हैं, और साथ ही मनोज्ञा लोईवाल जो नीतीश कुमार के आवास के बाहर से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जहां पर जेडीयू के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस सब के बीच बिहार की इस पॉलिटिकल पिक्चर पर बड़ी नजर रखे हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार। सीधे प्रकाश कुमार का रुख करेंगे, और प्रकाश से जरा ये समझते हैं, जिस तरीके से भी मनोज्ञा तस्वीरें दिखा रही थी कि एक के बाद एक जेडीयू विधायकों के पहुंचने का सिलसिला नीतीश कुमार के आवास पर लगातार जारी है, और वो जो सुगबुगाहट थी कि साहब जेडीयू में कहीं टूट ना हो जाए, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसी तमाम अटकलें खारिज जो नीतीश कुमार कहेंगे जेडीयू में वही मान्य होगा, वही होगा राइट। इसी पर आज लगेगी मोहर। बिल्कुल रोमाना, हर आवास पर आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज्ञा, हमारी सहयोगी निधिश्री, प्रशांत, शशांक, सब जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद है बिहार के हर राजनीतिक पावर हाउस पर। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये है 7 सर्कुलर रोड। यहीं पर सत्ता की चाबी जिनके हाथ में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जगह पर मौजूद हैं, और यहाँ से वो सड़क के उस पार एक अणे मार्ग जो सरकारी आवास है बिहार के मुख्यमंत्री का, उसमें वो रवाना होंगे थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर कि पहले भी जब 2015 में सरकार बनी थी तो उस वक्त भी वो यहीं थे, और 2022 में जब सत्ता के परिवर्तन की आहट आ रही है तो नीतीश कुमार अभी यहीं मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि एक अणे मार्ग में कुछ रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, उस आवास में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट कर गए थे। वो तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से रात में यहाँ पर शाम में गाय जो उनके पास है उन्हें शिफ्ट किया गया था, सामान शिफ्ट किए गए थे, पूरे सामान के साथ यहाँ शिफ्ट कर गए थे, और ये कयास लगाया जा रहा था तभी से ही कि क्या नीतीश कुमार
कुछ बड़े फैसला लेने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर इंतज़ार हो रहा है, ये दरवाज़ा खुलेगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे और फिर वो एक अने मार्ग चले जाएंगे, जहाँ पर कि विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की बैठक, अहम बैठक बुलाई गई है निर्णय लेने के लिए, फैसला लेने के लिए कि आज क्या होगा। अगस्त क्रांति के दिन को चुना गया है, क्या इसीलिए क्या खास दिन है? तो जाहिर है कि इस पर हर किसी की नज़र है, हमारी भी नज़र है। जहां तक सवाल है जेडीयू के टूटने का, तो ये सिर्फ कयास भर ही लगाया जा सकता था या कुछ लोग कह रहे थे, पर सच्चाई यह है कि आरसीपी सिंह के साथ, उनके साथ रहने वाले लोग जरूर दावा कर रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी अभी भी साथ में है और जितने भी विधायक हैं वो सीधे तौर पर एक अने मार्ग जा रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। टूटने की बात जहां तक हो रही थी उसमें कहीं कोई दम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई आखिर नेता होगा, कोई तोड़ने के लिए उसमें दम चाहिए, उसके पास क्या है। लेकिन हाँ, इसी में राज भी छिपा है और वो है चिराग मॉडल की बात। चिराग मॉडल की बात सब कुछ ठीक है मैडम, आप लोग सहज महसूस कर रहे हैं बीजेपी के साथ। आगे ले भाई। अरे महाराज, तो देखिए 11 बजे का वक्त है। 11 बजे नीतीश कुमार ये बैठक करेंगे जेडीयू के विधायकों, सांसदों के साथ, और ऐसे में नीतीश कुमार के घर पर हलचल तेज होती हुई जेडीयू के 6 विधायक अब तक नीतीश कुमार के घर पहुंच चुके हैं। 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये हो जाता है कि क्या कहीं जेडीयू में किसी तरीके की टूट ये हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी जब जेडीयू के विधायकों की हाजिरी नीतीश कुमार के घर पर लगेगी इस बैठक में। तो नजर इस पर भी है कि आखिरकार कितने विधायक पहुंचेंगे नीतीश कुमार के घर पर। फिलहाल टूट की तमाम अटकलें पूरी तरीके से खारिज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस गति के साथ एक के बाद एक जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के घर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का दल एकजुट है और अब आगे जो भी कुछ होगा नीतीश कुमार पूरे दल बल के साथ एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाएंगे। और ऐसे में नीतीश के मन में क्या, ये सवाल बना हुआ है, लेकिन बिहार की जनता के मन में क्या, एबीपी न्यूज ये जानने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। पटना का मशहूर महावीर मंदिर, उसी के पास मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनते चलिए। पटना के महावीर मंदिर में हम हैं। आज मंगलवार का दिन है। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार के सियासत के लिए भी आज काफी अहम दिन माना जा रहा है। बिहार में क्या एनडीए सरकार चलेगी या नई सरकार आएगी, इसका तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगा। हर तरफ बैठकों का दौर जारी है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सबकी बैठक चल रही है। यहाँ पे जो लोग दर्शन के लिए आए हैं वो क्या सोचते हैं, जो अभी तस्वीर है बिहार में, उस पर हम खुद बात करेंगे। आज की स्थिति में आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, लेकिन बिहार के सियासत के लिए भी अहम दिन है। नीतीश को आज निर्णय लेना है कि महागठबंधन में जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे। आप लोग आम पब्लिक है पटना के, क्या लगता है? जहाँ स्टैंड है वहाँ कायम रहना चाहिए उनको। अभी तो राजनीति में उथल पुथल होता ही है, लेकिन ये तो माने पलट का राजनीति है, इसमें सोच समझ के उनको कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है कि नीतीश फिर से राजद के साथ जा सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सियासी मुद्दा है, कभी भी बदल सकता है। अब जैसा उन्हें जिस तरीके से फायदा लगेगा उस तरफ हो जाएंगे। आप लोग युवा क्या चाहते हैं, बीजेपी के साथ हो रहे हैं या पलटी मारेंगे, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी के साथ रहने में भी फायदा है। अब देखते हैं क्या होता है। आज का दिन बहुत अहम है बिहार के सियासत के लिहाज से भी। क्या नीतीश लगता है कि आरजेडी के साथ उनको जाना चाहिए या बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए? कुर्सी बचाने का चक्कर में ये लोग इधर उधर हो रहे हैं, जनता के बारे में कुछ सोचते भी नहीं है ठीक से, क्या करना नहीं करना है। जाना चाहिए, कहीं भी जाए, स्थिर सरकार होनी चाहिए बिहार में, जो नहीं है, जिसके चलते बार बार यहाँ दिक्कत होती है। न जनता को सुविधा है, न छात्र लोगों को कोई सुविधा मिल रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, परेशानी हो रही है। स्थिर होनी चाहिए सरकार, एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, किसी के साथ तो सरकार होनी चाहिए स्थिर। लोग स्थिर सरकार की मांग कर रहे हैं और भी लोग हैं। आज नीतीश कुमार को निर्णय लेना है कि महागठबंधन के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है, उनको जाना चाहिए राजद के साथ? नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो गलत है। ये कौन सी तरीका है, कभी राजद में कभी बीजेपी, कभी राजद, उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम लोग जनता उनके साथ हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। मेरा तो नहीं राय है। आम
आम पब्लिक जो है यहाँ पर यही कह रही है कि बार बार पलटी मारते हैं, ये ठीक नहीं है, उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहें। और भी लोग हैं, आज तो हनुमान जी के आप लोग दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन बिहार के लिए भी आज अहम दिन है। क्या महागठबंधन की सरकार आएगी या बिहार में एनडीए की सरकार आएगी? नीतीश इस पे आज निर्णय लेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश राजद के साथ जाने का निर्णय ले सकते हैं, फिर से पलटी मारेंगे? ऐसा गलत सरकार, उनको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी के साथ बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, और अगर वो ये गलत डिसीजन लेते हैं तो वो अपना ही बैकग्राउंड खराब करेंगे वापस। मेरे को लगता नहीं है कि नीतीश जी ऐसा काम करना चाहिए। उनको हमेशा एनडीए के साथ रहना चाहिए, जिससे प्रगति की। और आज नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं भारत में और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। नीतीश जी अगर उनके साथ रहेंगे तो कभी भी उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहचान नहीं मिलेगी, उनकी अपनी खुद की पहचान वजूद नहीं मिलेगी। वो मिट्टी में दिन पर दिन जा रहे हैं। अगर वो इस गठबंधन को तोड़ देते हैं और अपनी कहने की मतलब जमीन अगर जिंदा है तो वो उससे परे होकर के अलग अपनी पहचान बनाए। और मैं चाहूंगी आरजेडी के साथ उनको इज्जत प्रतिष्ठा भी बन सके। तो देखिए, ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे हनुमान मंदिर में जो यहाँ राम भक्त हैं, सबका यही कहना है कि नीतीश को बीजेपी के साथ रहना चाहिए, महागठबंधन में नहीं जाना चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास, हमारे सहयोगी जो 7 सर्कुलर रोड पर ही मौजूद हैं, जहां इस वक्त नीतीश कुमार रह रहे हैं। वहां जानते हैं किस तरीके की हलचल आपके आसपास देखने के लिए मिल रही है। प्रकाश, अभी तुरंत कुछ देर पहले नीतीश कुमार मैं दिखा रहा था, शायद उस वक्त कुछ स्टोरी चल रही थी इसलिए दर्शकों को दिखा नहीं पाए, कि कैसे नीतीश कुमार अपने साथी जो उनके हैं उदयकांत मिश्रा जो उपाध्यक्ष भी है आपदा प्रबंधन विभाग में, आपदा में, और वहाँ वो उनके साथ में इसी जगह पर जहाँ बैठक होने वाली है, जहाँ पहले जनता दरबार लगा करता था, और वहाँ पर जहाँ नीतीश कुमार बातचीत करते हैं, जहाँ बैठक बुलाई गई है, उस जगह पर निकल चुके हैं। तो जाहिर है कि एक एक कर विधायक जिस तरीके से आ रहे हैं प्रकाश, बड़ी खबर दोबारा दीजिए। प्रकाश, बड़ी खबर दोबारा दीजिए। क्या आप ये बता रहे हैं कि 7 सर्कुलर रोड से अब एक अन्य मार्ग के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं? आप ये जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकॉर्ड किया है कि नीतीश कुमार अपने 7 सर्कुलर रोड से एक अन्य मार्ग जो सरकारी आवास है जहां पर बैठक तय है, उस जगह पर वो पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी से निकले हैं। साथ में उनके मित्र हैं और जो उपाध्यक्ष भी है आपदा प्रबंधन में, वो मौजूद थे, और अपनी छोटी कार में जो कि इको फ्रेंडली कार है उससे वो निकले हैं और यहीं से वो अंदर में गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अंदर में देखेंगे कि एक घर बना हुआ है, एक हॉल बना हुआ है, जिस हॉल में मीटिंग है उस हॉल में ही वो वहाँ पहुँच चुके हैं और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यानी कि बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। नीतीश ने जो फैसला ले लिया है, अब उस पर मुहर लगने की बात सिर्फ औपचारिकता रह गई है। आप देखिए, जिस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस तरफ में विधायकों की बैठक हो रही है नीतीश कुमार के साथ में, 11 बजे से होगी, और ठीक इधर आप देखेंगे सड़क के इस पार तेजस्वी यादव मौजूद हैं महागठबंधन के तमाम दलों के साथ में। तो सड़क के इस पार और सड़क के इस पार, दोनों पार क्या आपस में जुड़ जाएंगे? क्या बीच में जो सड़क है वो सिर्फ नाम का रह जाएगा? सत्ता में फिर से ये दोनों साझेदार हो जाएंगे? इन सवालों का जवाब एबीपी न्यूज़ पर आप देखते रहिए, जल्द ही मिलेगा। एक्सक्लूसिव की तस्वीरें वो कि नीतीश कुमार कैसे इस अभी ठीक थोड़ी देर पहले वो पहुंच गए हैं मीटिंग में आने के लिए, तो बैठक शुरू मेरे ख्याल से प्रकाश कुमार एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें दिखाकर दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये जहां आप खड़े हुए हैं इस वक्त, यही आने वाले समय में बिहार की सत्ता का नया गलियारा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और सड़क के उस पार महागठबंधन की जो बैठक चल रही है, कुल मिलाकर आने वाले समय में यही बिहार की सत्ता का गलियारा जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। प्रकाश, बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, ये दिखाएं, ये जो छतरी दिख रहा है, ये जो लाल रंग का, वो एक अन्य मार्ग है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनका सरकारी आवास है, और ठीक इस सड़क के अंतिम में 7 नंबर जहां पर नीतीश कुमार खुद रहते हैं, वहां से आए और अपने सरकारी आवास पे चले गए। अमूमन यही रूटीन रहता है पिछले 5-6 महीने से। 7 सर्कुलर से एक अन्य आते हैं, दिन भर काम करते हैं, और ये वो जगह है जो राबड़ी देवी का आवास है, जहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और तेजस्वी यादव के साथ में तमाम लेफ्ट पार्टी के जो नेता हैं वो, और कांग्रेस पार्टी के नेता, वो सभी यहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं
कि सड़क के इस पार जो तेजस्वी यादव है उन तक खबर आए कि नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है, और उसके बाद से तुरंत ही सारी मुहिम जो इतने दिनों से जो कवायद चल रही थी जी, वो उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, हर किसी को इंतजार है हर बड़ी इस सड़क खबर के सबसे इस पार पहले से बिहार की सियासी उठापटक पर आप देख रहे हैं अपने चैनल एबीपी न्यूज पर, और ऐसे में कुल मिलाकर ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है। आज ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सबसे पहले मीडिया के सामने आकर इसका औपचारिक ऐलान किसकी तरफ से किया जाता है। क्या नीतीश कुमार सामने आएंगे पहले, क्या तेजस्वी यादव सामने आएंगे पहले, या फिर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। ये तमाम हलचल जिस पर हमारी नजर है। तो बिहार की सियासत पर सबसे बड़ी कवरेज अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। नीतीश के मन में क्या है? क्या आज एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या एनडीए आज नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब माना यह जा रहा है आज ही मिल जाएंगे। और इस सब के बीच आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब एक सर्कुलर रोड से नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग के लिए निकले हैं। 7 सर्कुलर रोड से, माफ कीजिएगा, एक अन्य मार्ग के लिए नीतीश कुमार का काफिला जिस वक्त निकला, ये उस वक्त की तस्वीर है। दरअसल फिलहाल एक अन्य मार्ग जो सरकारी आवास मुख्यमंत्री बिहार का, वहां रेनोवेशन का काम चल रहा है, और इसी वजह से नीतीश कुमार फिलहाल यहां 7 सर्कुलर रोड वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। और यही वो गाड़ी जिस पे बैठकर नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग के लिए निकले। बिल्कुल नजदीक में ही है एक अन्य मार्ग भी, और यही जो एक अन्य मार्ग है जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री बिहार का, वहीं पर जेडीयू विधायक दल, सांसदों की सबकी बैठक जो बुलाई गई है, उसी में शिरकत करने के लिए अब से कुछ देर पहले निकल चुके हैं नीतीश कुमार। तो ये वो काफिला देख रहे हैं आप जो 7 सर्कुलर रोड से निकला है, और इसमें ये बीच में जो सफेद रंग का इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख रहे हैं, ये गाड़ी, इसी में बैठकर नीतीश कुमार निकले हैं एक अन्य मार्ग के लिए, विधायकों के साथ बैठक करने के लिए, सांसदों के साथ मंथन करने के लिए, क्योंकि तय यह माना जा रहा है कि नीतीश एनडीए छोड़ेंगे। और क्या इसका ऐलान आज ही नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया जाएगा, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। और जिस तरीके से आज ये बैठकों का दौर है, तो कुल मिलाकर उम्मीद इसी बात की जा रही है कि इन्हीं बैठकों के दौर के बाद कोई बड़ा ऐलान जो नीतीश कुमार की तरफ से किया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से कि अभी तक कितने विधायक जो जेडीयू की इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर। मनोज्ञा, क्योंकि नीतीश कुमार तो यहां पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, पिछले 25 मिनट से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है लगातार गाड़ियों के काफिले के आने का, वो एक के बाद एक अब जारी है। यानी कि सांसद हो, विधायक हो, सदस्य हो, या फिर बाकी लोग हों, वो सब इस समय लगातार एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ियों के सिलसिले तो शुरू हो गए हैं। लेकिन जो बातें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। कोई कह रहा है कि आज हम सेंसस पर बात करेंगे, इसके लिए बुलाया गया है। कोई कह रहा है कि इस पर बातचीत तो होगी, लेकिन हमसे भी पूछा जाएगा कि आखिर हमारी क्या मंशा है। लेकिन जो नीतीश कुमार कहेंगे वही सर्वोपरि होगा और वही फैसला सर्वमान्य होगा। एक के बाद एक देखिए मंत्रियों की गाड़ियां, देखिए जो मैं कह रही थी आपसे, ठीक वही बात, ना कोई खिड़कियां जल्दी से खुलती हैं। अब जैसे ही खुलती हैं वैसे ही बातचीत का दौर अब इस समय जैसे ही यहां पर मंत्रियों का सामने आना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, पूरा सिक्योरिटी apparatus यहां पर काम शुरू हो जाता है। एक आज की बड़ी बात सिर्फ ये नहीं कि आज मंत्रियों की यहाँ पर बैठक होगी, कौन बीजेपी के ऊपर क्या फैसला लेंगे, आज ही इसका फैसला तो हो ही जाएगा। लेकिन बैठक में चर्चा के मुद्दे पर हर व्यक्ति एक ही बात, एक टालमटोल जवाब जिसको कहते हैं, पता सबको है लेकिन बोलेगा कोई नहीं। ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि पता सबको है, बोलेगा कोई नहीं, पत्ते कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि आखिर क्या चल रहा है, क्या माजरा है? क्या नीतीश कुमार जेडीयू के नेता के तौर पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे? ये जो चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए ये स्थिति बन गई है कि अब आप लोगों को फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, आज बैठक है और मैं तो बाहर थी, कई चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो बातें आज बैठक रखी गई है उसमें सभी तरह के विचार, जो भी घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम इस बीच में हुई है, सभी पर विचार होगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फैसला होगा वो हम सब लोगों के लिए मान्य होगा। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो आरसीपी सिंह हैं उनको दूसरा चिराग बनाने की कोशिश की, एक और चिराग खड़ा किया जा रहा था। आपको लगता है कि चिराग पासवान ने आप लोग को नुकसान पहुँचाया था, उसके पीछे बीजेपी थी? देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी ने जो महसूस किया,
जो पिछले चुनाव आप भी चुनाव लड़े, पिछले चुनाव में हम लोग भी महसूस किए, पूरी पार्टी महसूस की, उस बात को उन्होंने रखा है। क्या गलत कहा उन्होंने? लगता है कि बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए। अब अभी तक तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। अब जो निर्णय बैठक में आज निर्णय की बारी है। अब देख लीजिए, अब निर्णय जो भी होगा, नेता का फैसला वो सर्वोपरि। देखिए, एक बात तो तय है कि जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, लेकिन निर्णय जरूर होगा, फैसला जरूर होगा। और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए देखिए, सारे मंत्री जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है वो पहुंच रहे हैं। आपने अभी बात की, हमने अभी लेसी सिंह से, वो पहुंची है। और अब देखिए क्या बताएंगे हॉर्स ट्रेडिंग पे? आप लोग जो आज फैसला लेने वाले हैं, क्या बीजेपी से अलग हो जाएंगे? ये समय बताएगा। अभी हमारे नेता का निर्णय बाकी है। जब निर्णय हो जाएगा, चट्टान की तरह हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या होगा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, अभी मालूम हो जाएगा। आपको छिपा है कुछ आप लोगों से, आप लोग क्या नहीं जानते हैं क्या हो रहा है देश में? आप लोग देश में क्या हो रहा है सब आप जानते हैं। आप लोग जो खबरें चल रही हैं उस पर एक तरह से कहा जाए तो इशारों में ही वो बात इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ भी हुआ है ये जग जाहिर है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी तैयार थे। देखिए, एक और नेता है जो पहुंचे हैं यहाँ पर। बात मत बदलिए, संगठन को लेकर बैठक तो नहीं है। संगठन के लेकर कहीं बैठक हम लोगों की चलने वाली है। और दूसरा जो आरसीपी प्रकरण है उस पर जो है आरसीपी से आप लोग अलग होंगे तो फैसला मंजूर होगा। अभी हम लोग संगठन की बैठक में जा रहे हैं, संगठन की बैठक करके लौटे। संगठन की बैठक हो रही है। ये तमाम सवाल जो है वो है मंत्री जी है जयंत राज जी, आप बताइए, आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से? देखिए, हम लोगों को कोई ऑफर नहीं मिला है, लेकिन कोई विधायक टूटने उठने वाला नहीं है। कोई विधायक टूटने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको रविनेश जी यहाँ पर पेपर लेके खड़े हैं, सबके नाम पे टिक हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं क्योंकि वक्त हो रहा है। और वक्त से पहले क्योंकि नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, इंतजार हो रहा है, तो सभी नेताओं को देखिए इनके हाथ। प्रकाश कुमार बिहार की सियासत पर पैनी नजर रखते हैं और सबसे मजबूत पकड़ रखते हैं प्रकाश कुमार। तो बिहार की सियासत पर सबसे बड़ी कवरेज अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। और अभी तक जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तय माना जा रहा है कि गठबंधन टूटेगा। तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने वाले हैं। तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, मतलब महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की सरकार और सत्ता में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार के जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का एक अन्य मार्ग, वहां पर जेडीयू विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में यहां पर बैठक शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बैठक शुरू हो चुकी है और यहीं राबड़ी आवास पर ही 11 बजे से महागठबंधन की बैठक भी होनी है। इस सब के बीच आप देख रहे हैं शाम 7 बजे जीतन राम मांझी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इंतजार इसी सवाल के जवाब का कि आखिरकार बिहार की सत्ता में अब कौन रहेगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अलग होने वाले हैं बीजेपी से? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने का इंतजार अभी बाकी है। और इस सब के बीच आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बिहार ग्राउंड जीरो। आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार के पास, क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में अगर कोई आप तक पहुंचा रहा है तो यकीनन वो प्रकाश कुमार हैं। और जानते हैं प्रकाश कुमार से इस वक्त किस तरीके की सियासी हलचल और क्या सुगबुगाहट, आज ही क्या ऐलान हो जाएगा प्रकाश कुमार कि एनडीए से अलग हो रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, आज फैसले की घड़ी है और ये कहा जा सकता है कि 9 अगस्त क्रांति की बात हो रही थी। यहाँ पर आप देखिए जो लिस्ट है वो लिस्ट मिलाया जा रहा है। हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो यहाँ पर जितने भी विधायक पहुँचे हैं और जो जा रहे हैं सूची से और उनका नाम और चेहरा मिलान करके 3-3 लिस्ट आप देख रहे हैं। एक बीजेपी के नेता है, जेडीयू के नेता हैं बबलू रविनेश, और साथ में सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो है यहाँ पर। और यहाँ तैयारी चल रही है। आखिरी जो भी सूची में जिनके नाम हैं, कौन लोग नहीं पहुँचे हैं, जो लोग पहुँच चुके हैं मिलान किया जा रहा है, जो लोग नहीं पहुँचे हैं उन्हें अंदर से फ़ोन जा रहा है ताकि बैठक जो है वो ठीक 11 बजे जो शुरू होने की बात है वो हो जाए। अब से 8 मिनट बाद ही यह बैठक शुरू हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच चुके हैं। जो फैसला लिया जाएगा वो तय हो चुका है, सिर्फ मुहर लगना बाकी है। आपने सुना कि अंदर जाने से पहले जितने विधायक थे, जितने मंत्री थे, सभी सिर्फ
एक ही सुर में एक ही रट लगा रहे थे कि जो भी फैसला होगा उसे मंजूर किया जाएगा। तो जाहिर है कि आखिर फैसला क्या होगा। जल्दी से प्रशांत कुमार के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी होगा। जी मैं आपके पास लौटूंगी। प्रशांत कुमार का रुख कर लेते हैं राबड़ी आवास के बाहर। प्रशांत, रोमाना एक अहम खबर मैं बता रहा हूं और वो ये है कि जेडीयू के जो सांसद हैं नालंदा से कौशलेंद्र, उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई। क्या इसके पीछे बीजेपी थी, और बीजेपी थी तो किसके जरिए ये सब कुछ हो रहा था? तो ये सांसद ने इस बात का खुलासा कर दिया है, जिसके बारे में सबूत जुटाने की बात हो रही थी। ये बड़ी खबर है कि एक सांसद ने, कौशलेंद्र जो नालंदा से है, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पार्टी के नेताओं को, उनके पार्टी के विधायकों, सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब वो अंदर जा चले गए हैं। अब अंदर जाके क्या सबूत है, किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई थी, कौन वो लोग थे जो ये साजिश रच रहे थे, जिसका जिक्र संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह करते रहे हैं। तो ऐसे में अब साक्ष्य दिखाने की देरी है, जिसका इंतजार रहेगा। क्या वो ऑडियो क्लिप है, कोई वीडियो क्लिप है, या फिर उन लोगों के साथ कोई और सबूत है, बयान है? तो इसके मद्देनजर ये बेहद बड़ी खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो जानकारी यहां पर प्रकाश कुमार दे रहे हैं कि जेडीयू के सांसद नालंदा से कौशलेंद्र, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज जब फैसले का दिन है तो क्या प्रकाश कुमार यही वो आधार होगा जिसके जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके, जिसके जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके नीतीश कुमार एनडीए से अपनी अलग राह चुनेंगे? प्रकाश। जी हाँ रोमाना, लेकिन उससे भी बड़ी एक खबर और बता दें कि 11 बजे बजने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि लगभग सांसद, विधायक और विधान पार्षद बैठक में पहुंच चुके हैं। इक्के दुक्के ही बचे हैं जिन्हें फोन जा रहा है, जो रास्ते में है, और वो कभी भी पहुंच जाएंगे एक अणे मार्ग के अंदर में और फिर बैठक शुरू हो जाएगी। ये एक और बड़ी जानकारी, जो प्रकाश कुमार दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है। प्रकाश कुमार की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। सांसद, विधायक, पार्षद जेडीयू के सभी करीब करीब पहुंच चुके हैं यहां एक अणे मार्ग, जहां ठीक 11 बजे बैठक शुरू होने वाली है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो बड़ा दावा जेडीयू सांसद नालंदा से कौशलेंद्र की तरफ से किया गया, उसके बाद क्या माना जाए? क्या महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं क्या आरसीपी सिंह बिहार में? प्रकाश। जी प्रकाश, मेरा सवाल आपने सुना। क्या महाराष्ट्र के शिंदे बिहार में आरसीपी सिंह साबित होंगे क्या? देखिए, होंगे की बात तो अब दूर हो चुकी है, क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है कि आरसीपी सिंह बलि का बकरा बन चुके हैं। अब जिस तरह से वो मंत्री खुद बन गए थे अपने स्तर से, जो उनका दावा था कि नहीं, इसमें सहमति थी नीतीश कुमार की, और ये बातें जो सामने खुलकर आ रही है कि क्या मंत्री बनने के लिए भी नाम का भी चयन जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही करेंगे। एक और बात का जिक्र हम करना चाहेंगे यहाँ पर अपने दर्शकों को, जो हरिवंश जी जो अभी राज्यसभा में उपसभापति हैं, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम को कहते हुए नीतीश कुमार से बात की थी कि वो हरिवंश जी को बनाना चाहते हैं ये राज्यसभा में उपसभापति। तो नाम लेकर के मंत्री बनाना, आरसीपी सिंह को नाम लेकर के उपसभापति बनाना, ये नागवार गुजरा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र की बैठक में आएगा, लेकिन कुछ समर्थक है जो सवाल एक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तो आरसीपी सिंह को मंत्री बनवा दिया था, लेकिन क्या आरसीपी सिंह का कद जेडीयू में ऐसा कि वो जेडीयू के अंदर कोई बड़ा खेल कर पाए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना में कर दिया? प्रकाश। प्रकार का प्रकरण होता है, मुद्दा होता है। देखिए, समर्थक पहुंच रहे हैं और अपनी बातें कहेंगे, लेकिन जो आपने सवाल किया है एकनाथ शिंदे वाली बात, वो महाराष्ट्र में इसलिए लागू हो गया क्योंकि शिवसेना में वो नंबर 2 थे और वो खुद विधायक थे और उनके लगातार वो संपर्क में रहते। लेकिन आरसीपी सिंह, इंतजार किया गया उनके राज्यसभा टिकट का, राज्यसभा में केंद्र में मंत्री हटने का, और उसके बाद ये सब किया जा रहा है। तो जाहिर है एकनाथ शिंदे वो साबित हो सकते थे, लेकिन फिलहाल क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं बनी कि वो किसी पद पर हो,
एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर ही बच गए थे। ना ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद फिर वो राज्यसभा का टिकट कटा, उसके बाद वो फिर मंत्री नहीं रहे। तो जाहिर है कि ये जो ऑर्डर आप देखेंगे तो ये स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से की गई थी। एकनाथ शिंदे साबित ना हो, लेकिन ये जो आरोप था वो आरोप ललन सिंह ने लगाया था कि चिराग मॉडल को जारी किया गया था। आप समझिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में उनकी भूमिका और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया था उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को तोड़ने में, वो अलग था। लेकिन यहाँ पर चुना एक और चिराग कौन? आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह क्या कर रहे थे? उनकी पार्टी को तोड़ रहे थे। उनकी पार्टी में रह करके उनके विधायकों को, सांसदों को, जैसा कि कौशलेंद्र जो नालंदा से लोकसभा के सांसद है, वो बता रहे हैं कि उनके विधायकों को और उनको भी कहा गया था टूटने के लिए। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक और चिराग की बात बिहार में हो रही है, एकनाथ शिंदे की बात महाराष्ट्र में आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जेडीयू के सांसद नालंदा से, और नहीं भूलना चाहिए वही नालंदा जहां से खुद नीतीश कुमार आते हैं, और ऐसे में वहां से अगर जेडीयू सांसद की तरफ से ये दावा किया जाता है कि साहब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश चल रही थी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।